हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज़ देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन हम आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ देखेंगे। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर मैंने क्लैरिफिकेशंस के लिए भी कुछ कार्ड्स लिए हैं ताकि हम आपकी रीडिंग को क्लियरली समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बता देती हूँ। इस वक्त आपकी एनर्जी जो दिख रही है ये शो करती है कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। मैंने एग्रेसिव नहीं कहा, इवन कि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ज़्यादा फायरी होते हुए दिख रही है। बट फिर भी मैंने कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, इसलिए एनर्जी थोड़ी ज़्यादा फायरी होते हुए दिख रही है। एंड इसकी वजह से यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है आपका किसी के साथ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो कि आप इस वक्त एग्रेसिव हो रहे हो। लाइक मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप एग्रेशन की एनर्जी के साथ आ रहे हो, या आप किसी ऐसे प्लेस से आ रहे हो जहाँ पर एग्रेशन हो। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नहीं दिख रही है। मुझे जस्ट इस तरह दिख रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही पैशनेट हो रहे हो यहाँ पर। एंड क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो तो इसकी वजह से यहाँ पर एंड में कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है या कोई झगड़ा होते हुए दिख रहा है। ओके, सो अब मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रही है। लाइक इमोशनल साइड इनकी साइड पर इमोशनल एनर्जीज़ ज़्यादा दिख रही हैं। लाइक जहाँ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे थे, तो ये पैशनेट होने के बजाय ये यहाँ पर इमोशनल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से आपकी एनर्जी थी कि थोड़ी ज़्यादा फायरी हो रही थी, आप ज़्यादा पैशनेट हो रहे थे, थोड़ा ऐसी एनर्जी आपकी साइड से दिख रही थी, थोड़ी एग्रेसिव साइड पर आप जा रहे थे, लेकिन एग्रेसिव होते हुए नहीं दिख रहे हो। बट एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी हो गई है, इसलिए इस तरह का फील हो सकता है। तो आपकी एनर्जी जहाँ ऐसी थी, वहाँ ये पर्सन जो है इनकी बिल्कुल ही अपोजिट एनर्जी है, क्योंकि ये इमोशनल ज़्यादा दिख रहे हैं। एक ऐसे प्लेस पर हैं कि इमोशनली इनको रीच किया जा सकता है। तो इस वक्त मैं कहूँगी कि इस वक्त आप दोनों की एनर्जीज़ को अगर हम देखें, क्योंकि आपकी बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है, इनकी बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है, तो इस वक्त ये एक अच्छा मैच नहीं होगा आप दोनों की एनर्जीज़ का। अब आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ देख लेते हैं। आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो कर रही हैं कि इस वक्त आपको पॉसिबली, देखो, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा फायरी हो रही है, आपको खुद ऐसा फील हो जाएगा कि आप अब थोड़ा ज़्यादा फायरी आप फील कर रहे हो, तो जब आपको ऐसा फील हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। जब आप ऐसी एनर्जी में जाओ, आपको ऐसा फील हो जाए कि हाँ, मैं थोड़ी, मेरी एनर्जी जो है वो हाई पीक पर जा रही है, थोड़ी फायरी हो रही है, तो आप इस सिचुएशन से थोड़ा ब्रेक लो। लाइक स्पेशली जिस तरह से आप अपनी एनर्जी इस पर्सन के सामने शो करते हो, या इस पर्सन के सामने अपनी इमोशंस जो है, अपना जो पैशनेट आप होते हो, तो जिस तरह से इस पर्सन के सामने अपनी वो एनर्जी शो करते हो, थ्रो करते हो, तो उस तरीके को बेसिकली आप थोड़ा सा चेंज करो कि जब आप फील करो कि अब आप थोड़ा, आपकी एनर्जी थोड़ी हाई पीक पर जाते हुए आपको फील हो। लाइक जब आपको फील हो कि अब आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा फायरी हो रही है, तो आप थोड़ा सा स्टेप बैक कर लो, थोड़ा सा वहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे बात करोगे तो आप और ज़्यादा जो है वो अपनी जो आपकी एनर्जी है वो और ज़्यादा आप वहाँ पे शो करोगे, तो इसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो जब आप ऐसा फील करो कि आप थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा फायरी फील कर रहा हूँ, तो आप उस सिचुएशन से थोड़ा सा स्टेप बैक कर लो। एंड आप इस तरह करो कि आप इस सिचुएशन से थोड़ा सा पीछे हटकर, जो आपको गुस्सा आया हुआ है, जो आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा फायरी हो रही है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसको आप किसी दूसरी सिचुएशन में या किसी दूसरे पर्सन की तरफ जाकर निकाल दो, या किसी दूसरी सिचुएशन में निकाल दो। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले आपने ऐसा किया है एंड इसकी वजह से आपकी सिचुएशन ठीक हो गई थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो इसी तरह से आप दोबारा करो कि जब आपको ज़्यादा ऐसा फील हो कि आप एनर्जी जो है वो ज़्यादा पीक पर जा रही है, तो यहाँ से पीछे हट जाओ थोड़ा सा, और किसी दूसरी सिचुएशन में या किसी दूसरी तरफ आप अपनी उस सारी एनर्जी को निकाल दो। एंड देन फिर आप जो है वो फिर से यहाँ पर आओ, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपने पॉसिबली पहले भी ऐसा किया है, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद सिचुएशन ठीक हुई थी, तो अभी भी वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए काम कर सकती है। बेसिकली आप उसी चीज़ को याद रखो कि जिस तरीके से आपने पास्ट में किया था, तो कि जब आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी फायरी होने लगी थी तो आपने ब्रेक ले लिया था एंड कहीं और आपने उस एनर्जी को रिलीज़ किया था, उसी तरीके से अब आपको करना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इस चीज़ से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी, तो अभी भी उससे आप हेल्प ले सकते हो।
एंड अभी आप पर डिपेंड करता है, आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप इस पर्सन से कह दो कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़े मिनट्स, 2 3 4 5 मिनट, या इस तरह आप कुछ भी कह सकते हो कि थोड़े दिन चाहिए, एंड देन आप अपनी एनर्जी को कहीं और रिलीज़ करके फिर से आप यहाँ पर आ सकते हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि ये जो आपका बिहेवियर है ये बेसिकली इस वजह से है कि कहीं ना कहीं से आप डिसअपॉइंट हुए हो। लाइक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी आपकी साइड से दिख रही है। लाइक कहीं ना कहीं आप अपसेट हो, आप डिसअपॉइंटेड हो कि चीज़ें एक अच्छे वे में वर्कआउट नहीं कर रही हैं। जिस तरह से आप चाहते थे कि इतने अच्छे तरीके से चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। इसी वजह से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपसेट होते हुए दिख रहे हो। एंड ये जो आपकी एनर्जी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, तो ये एनर्जी आपकी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। लाइक ये आपको फ़ायदा तो नहीं देगी, लेकिन ये जो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर अपनी एनर्जी को शो कर रहे हो क्योंकि आप डिसअपॉइंटमेंट में हो, आप अपसेट हो, तो ये एनर्जी यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्प आउट नहीं कर रही है, बल्कि और ज़्यादा इससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने की तरफ जा रही हैं। लाइक आप अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट होगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी, बजाय इसके कि इससे आपकी कुछ हेल्प हो, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। या एंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, कि जहाँ पर आप अपसेट हो रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है पॉसिबली, मुझे ये तो इसी तरीके से दिख रहा है कि आप जिस तरीके से चाहते थे कि चीज़ें इस तरह से वर्कआउट करें, उस तरह से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप अपसेट हो रहे हो। तो ये सारी एनर्जी उसी तरफ से स्टार्ट हो रही है जब आप अपसेट हो रहे हो, तो वहाँ कुछ चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।